आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरे नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आज मलाला यूसुफ़ज़ई साहिबा ने एक बयान दिया है। मलाला यूसुफ़ज़ई, आप उसे मेरी बहन समझ लें या मेरी बेटी समझ लें, वो जितनी इज़्ज़त मैं मलाला यूसुफ़ज़ई की करता हूँ उससे मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि उससे मैं उस दर्जे की इज़्ज़त करता हूँ जिस दर्जे की मैं वज़ीर आज़म की इज़्ज़त या उससे मोहब्बत या अक़ीदत रखता हूँ ना, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से, उससे ज़्यादा मैं मलाला यूसुफ़ज़ई से अक़ीदत रखता हूँ, क्योंकि मलाला यूसुफ़ज़ई ने हकीकी कुर्बानी दी है। आपको याद होगा मुल्ला फ़ज़लुल्लाह जो सूफ़ी मोहम्मद का दामाद था, और सूफ़ी मोहम्मद ने नाम नहाद शरीयत मोहम्मदी का ऐलान कर दिया था और वहाँ पे उन्होंने अपना रेडियो स्टेशन भी बना लिया और सब कुछ। तो मलाला का असल कसूर क्या था कि मलाला सवात जैसे एरिया में बेटी होते हुए, छोटी बच्ची होते हुए वो स्कूल में तालीम हासिल कर रही थी। कसूर उसका सिर्फ ये था। फिर लोग तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं ना मलाला यूसुफ़ज़ई पे, तो मैं पूछता हूँ कि जब उसके चेहरे पे गोलियां मारी गईं तो क्या कोई साइंटिस्ट ने ये गोली को वेपन से निकली हुई, असले से निकली हुई गोली को ये हुक्म दिया था कि रुक जाना, थोड़ा स्लो हो जाना, उसके जबड़े को फाड़ के तो उसके मुंह को कहीं ख़त्म ही ना कर देना, नौज़ुबिल्ला नौज़ुबिल्ला। तो महज इत्तफाक था और अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी थी कि उसने मलाला यूसुफ़ज़ई की जान को बचाया। और क्यों फिर सवालात पे सवालात उठते हैं ना कि क्यों पाकिस्तान आर्मी ने अपनी एयर एम्बुलेंस के ज़रिए उसको भेजा यूके में और फिर उसका यूके में इलाज हुआ। मलाला यूसुफ़ज़ई में और मुझ में कदर सिर्फ एक मुश्तरक नज़र आती है कि हमें ना तालिबान जो है वो हमें अपना सबसे बड़ा दुश्मन नंबर 1 समझते हैं, और अमेरिका भी हमें दुश्मन नंबर 1 समझता है। तो अब इसके जवाब में मैं जिसारत करने लगा हूँ कि अमेरिका और तालिबान की जो आपस की लड़ाई है, ये कहीं दरअसल तालिबान और अमेरिका का गठजोड़ तो नहीं है, क्योंकि जो जो इसराइल के इशारे पे अमेरिका कहता जा रहा है वही वही होता जा रहा है। अब हो सकता है अशरफ गनी साहब वो वहाँ से निकल गए हैं और वो पहुँच गए हैं ताजिकिस्तान, या ताजिकिस्तान तो उनकी मंजिल नहीं होगी, कहीं और जाएंगे। वो हो सकता है कि वो बाहर जाके जलाद वतन हुकूमत का ऐलान कर दें। बहरहाल ये उनका मसला है और तालिबान का और तालिबान की अशरफ गनी की गवर्नमेंट का मसला है, हमारा मसला नहीं है। और आज तक बहुत सारी बढ़कें लाल हवेली के वज़ीर दाखिला साहब जो है ना, शेख रशीद साहब, उन्होंने मारी हैं। आज उनका भी एक बहुत लंबा चौड़ा बयान छपा हुआ था। अगर आलमी तौर पे बेतुकी, झूठी और बेसरोपा सियासी पेशीन गोइयाँ करने का किसी को माहिर तरीन माना जाए ना, वो शेख रशीद है, ना अहल तरीन वज़ीर दाखिला। कि अगले 100 दिन बड़े अहम हैं। 100 दिन
अंधे को भी नज़र आ रहा है कि 100 दिन बड़े अहम हैं, और जाहिल को भी नज़र आ रहा है कि 100 दिन बड़े अहम हैं। तुमने कौन सा तीर मार दिया कि जी 100 दिन बड़े अहम हैं? 100 दिन ज़ाहिर है बड़े अहम है। तालिबान ने उधर कब्ज़ा करना है अफ़गानिस्तान पे, उसने उसके बाद आना है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में उसने खूनरेज़ी फिर शुरू करनी है। अब मुझे मुखालफीन इल्ज़ाम लगाते हैं, आज तक, सॉरी मैं बात को कंप्लीट कर लूँ, आज तक उसकी शेख रशीद की बड़कों, पेशीन गोइयों और प्रेस कॉन्फ्रेंस का शौक तो जनून की हद तक है ना शेख रशीद साहब को। बहरहाल उनकी बड़कों, पेशीन गोइयों के बावजूद आज तक इमरान खान ने बहुत ही स्लो एंड स्टडी विन द रेस, आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते ना वो बहुत नाप तोल के चल रहा है। लेकिन ये इमरान खान को भी नहीं भूलना चाहिए कि उसके दुश्मन, अपना अल्लाह भला करे, पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले उसको ताना देते होते हैं तालिबान खान का, तो उसको भी अखलाकी तौर पे, हम भी अवाम हैं, हमारा भी हक बनता है। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी पाकिस्तान का वोटर हूँ, तो मेरा भी हक बनता है कि मैं इमरान खान से मुतालबा करूं कि तुम आके क्लियर बताओ कि तुम ख़वातीन की तालीम के हक में हो या ख़वातीन की तालीम के ख़िलाफ़ हो। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी तो चाहता है कि उसकी हर बच्ची जो है वो ग्रेजुएट तो क्या, वो जितनी तालीम हासिल कर सकती है करे, वो PhD करे, वो मेडिकल साइंसेस मतलब MBBS करे, सर्जन बने, प्रोफेसर, डॉक्टर बने, जो बन सके वो बने। लेकिन इमरान खान को भी ये अभी इस स्टेज पे अपने आप को तालिबान से सेपरेट करने के लिए, सिर्फ सेपरेट, अलग करने के लिए ये वजाहत करनी चाहिए कि क्या इमरान खान साहब ख़वातीन की तालीम के हक में हैं या तालीम के ख़िलाफ़ हैं। बहरहाल इस बात को भी छोड़ते हुए आगे चलते हैं कि इमरान खान ने आज तक तो ये साबित किया है कि हम ना तो तालिबान जैसे शिद्दत पसंद हैं, ना अमेरिका जैसे मक्कार और धोखेबाज हैं। उसने पूरा प्लान किया हुआ है कि उसने तालिबान के ज़रिए चाइना में बदअमनी फैलानी है। चाइना में बदअमनी से वो पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात ठीक नहीं रहेंगे, और सारी बसात वो लपेट रहा है CPEC, और CPEC में उसको पाकिस्तान की अहमियत नहीं है। उसके लिए वो असल देख रहा है कि उस रशिया का माल जो है वो आएगा उधर पाकिस्तान में बाई रोड, और फिर वो पाकिस्तान से बाई सी मतलब समंदर के ज़रिए पूरी दुनिया में जाएगा। रशिया की इंपोर्ट बढ़ेगी और चाइना की इंपोर्ट बनेगी, और अमेरिका जो है वो नीचे जाएगा। उसको फ़िक्र असल में ये है, और बदकिस्मती कह लें या खुशकिस्मती कह लें कि बैन उसी तरह से जिस तरह से जो बाइडेन साहब चाह रहे हैं, इसराइल के इशारे पे वही कुछ वो होता जा रहा है वहाँ पे। और बदअमनी तो फैलनी है ना अगले 100 दिन, वो तो जाहिर है हर एक को पता है कि बदअमनी फैलनी है। तो देखना ये चाहिए कि मलाला यूसुफजई ने तालीम के लिए मतलब बहुत बड़ी कुर्बानी दी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उस कुर्बानी को पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है, मानती है। उसको इसीलिए नोबल इनाम से नवाजा गया है, और उससे भी कोई बड़ा एजाज़ हो तो वो भी मलाला यूसुफजई के लिए देना चाहिए, उसको देना चाहिए, और आखिरत में अल्लाह ताला उसको बहुत ही बड़ा अजर देगा इंशाअल्लाह। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब, मैं अब
बातों को ना काटते हुए आगे जा रहा हूँ। इमरान खान साहब पिछले को 3 साल से कुछ दिन ज़्यादा ही हो गए हैं उनको इक़्तिदार में आए हुए। उनका एक ही रोना होता है कि 2 ख़ानदान और 40 साल। 2 ख़ानदान, उनका कहने का मकसद ये होता है कि 2 ख़ानदानों ने मिल के लूटा। पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने 40 साल तक गवर्नमेंट ने लूट के इतना खा गए हैं कि पाकिस्तान को संवरने में अगले 20 साल लग जाएंगे। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये 2 ख़ानदान और 40 साल की रट उन्होंने जारी रखी तो ये ना हो कि अगले 60 साल में 2 ख़ानदान, आज अमली तौर पर वो 2 ख़ानदान कहाँ बैठे हुए हैं? जेल में बैठे हुए हैं या अपने एयर कंडीशन कमरों में सो रहे हैं? ये सवाल हमारे, तो क्या हर मुहिब्बे वतन आम पाकिस्तानी में ज़हन में जागता जा रहा है। मैं बिफोर द टाइम, वक्त से पहले पेशीन गोई कर रहा हूं कि इमरान खान साहब आप इस रट को छोड़ दें कि 2 ख़ानदान और 40 साल, 2 ख़ानदान और 40 साल। इससे पहले कि हम बेरोजगारी से, भूख से खुदकशियां करने पे मजबूर हो जाएं और महंगाई से खुदकशियां करने पे मजबूर हो जाएं। आज गरीब आदमी दिन भर 12 घंटे वो मजदूरी करता है, वो बजरी उठाता है, वो रेत उठाता है, नीचे से उठा के 4थी 5वीं मंजिल पे लेके जाता है। इस तरह से 12 घंटे गुजारता है और 500 रुपये उसको दिहाड़ी मिलती है। 400 रुपये की वो सब्ज़ी पकाता है, 200 रुपये किलो की सब्ज़ी आती है, 100 रुपये किलो के आलू आते हैं और 100 रुपये की रोटियां लाता है और वो 500 ख़त्म। अगले दिन वो फिर इसी मतलब रफड़ में पड़ा होता है। उसको अपने बच्चों की तालीम, बच्चों के अखराजात, दीगर अखराजात, सब कुछ उसके बस से बाहर हो चुके हुए हैं। अगर इसी तरह से महंगाई जारी रही और ये रट जारी रही कि 2 ख़ानदान और 40 साल, 2 ख़ानदान और 40 साल, 2 ख़ानदान और 40 साल, तो फिर वो, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, मरियम नवाज़ के एक मतवाले की ट्वीट जो है ना, वो सबके ज़हनों में आ रही है, अभी भी आ रही है। बड़ी जल्दी 2 दिन पहले वो ट्वीट आई है और वो आती जा रही है, वो फैलती जाएगी कि एक अच्छे खासे वज़ीर आज़म को उठा के हमने मरीज़ बना के लंदन भेज दिया और जिसको पागल खाने में दाखिल करवाना चाहिए था उसको उठा के वज़ीर आज़म बना दिया। तो ये नौबत हरगिज़ नहीं आनी चाहिए। मैं इमरान खान के घर से नहीं खाता, लेकिन मैं उसको पाकिस्तान का आखिरी ईमानदार और काबिल ईमानदार लीडर समझता हूं। लेकिन मैं ये भी बरमला और 2 टोक अंदाज में कह रहा हूं कि उस एक ज़ात के अलावा उसके इर्द गिर्द जितने उसके नज़रियाती, गैर नज़रियाती, इब्नुल वक्त, पुराने नए, जितने उसके वज़ीर मुशीर सब है ना, सब के सब लूटने पे तुले हुए हैं। अगर लूट नहीं पा रहे तो सिर्फ एक वजह से कि वो लूट नहीं पा रहे, वो उनका बस नहीं चल रहा, वरना वो जिसका बस चल रहा है वो लूट रहा है। अगर हालात इसी तरह से रहे तो फिर माजरत के साथ वो ट्वीट मत भूलिएगा कि एक अच्छे खासे वज़ीर आज़म को उठा के हमने लंदन में मरीज़ बना के भेज दिया और जिसको पागल खाने में होना चाहिए था उसको उठा के हमने वज़ीर आज़म बना दिया। आप इमरान खान साहब, आप फ़ौरन से पहले इन इब्नुल वक्त लुटेरों, मुशीरों और वज़ीरों के चुंगल से बाहर निकलें और ज़मीनी हक़ाइक़ को खुद देखें, खुद सुने, खुद सोचें और खुद फैसले करें और खुद उन फैसलों पे अमल करवाएं। ये वक्त है, आप पाकिस्तान को बहुत ऊपर भी लेके जा सकते हैं और पाकिस्तान का बेड़ा भी गर्क कर सकते हैं आप।
तो फिर मेरी गुजारिश है कि बेल अगर बटन आपका सुर्ख है तो उसको पुश करें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।